अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रहा हमारा तोड़ा और तोड़े में भरेंगे ये वाला भूसा। तो सबसे पहले भूसे को नीचे गिराएंगे। बिस्मिल्लाह। ओ यार, देखें कितना भूसा गिर गया है। अब इस भूसे को लगाएंगे तोड़े में। बिस्मिल्लाह, तोड़े में भरेंगे भूसा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तोड़े को मैंने दबा कर भर लिया है और इसका मुंह भी बांध दिया है। अब इसे लेके चलेंगे वाटर पर और इसे गीला करेंगे। नन्ही सी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इधर देखें सूरज गुरूब हो रहा है। अब बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे हैं। यार, तो जैसा कि अब सर्दियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, तो मैं अभी नहा के आया हूँ, तो मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और इधर देखें मेरे नाना जान ने अपना गन्ना बरसीम काट लिया है। गन्ना तो पहले ही काट दिया गया था, लेकिन बरसीम अब मेरे नाना जान काट रहे हैं। और मेरे नाना जान ने मुझे भी कहा है कि आप भी अब थोड़ा थोड़ा बरसीम काट लें, अपनी भैंस को खिलाएं, बकरियों को भी खिलाएं। लेकिन फ़िलहाल हम गन्ना फिर से कह रहा हूँ, बरसीम फ़िलहाल हम नहीं काटेंगे। बरसीम हम इंशाल्लाह कल काटेंगे अपनी भैंस के लिए और अपनी बकरियों के लिए। मेरे नाना जान का यहाँ से गन्ना था, पूरा गन्ना था। अब ये वाला जो गन्ना है अभी रह गया है, तो ये वाला गन्ना मेरे नाना जान कह रहे हैं कि लास्ट में काटा जाएगा, जब सर्दियाँ तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी फिर गन्ना काटा जाएगा। और इसके अलावा सूरज जो है वो भी ग्रूप हो चुका है, तो अब नमाज का टाइम भी होने जा रहा है। इस वक्त टाइम हो रहा है 5:33। अजान जो है मेरे ख्याल से वो तकरीबन 35 या 40 पर आ जाती है, तो देखते हैं किस टाइम पर अजान आती है। तो इधर इम्तियाज़ ने मोबाइल ऑर्डर की थी दराज पर। इम्तियाज़ दिखाएँ, देखो कौन सा मॉडल है भैया? आईटेल मोबाइल है। आईटेल है। इधर 6:35 हो रहे हैं। तो कितने में बाय किया? 2450 में। अच्छा, ये मेरे ख्याल से तीसरा मोबाइल है जो आपने दराज से ऑर्डर किया है। तीसरा मोबाइल है। तो इम्तियाज़ ने पहले जो मोबाइल ऑर्डर किया था वो इसका अपना नहीं था, वो दूसरे बंदे का था। लेकिन दूसरी बार जो इम्तियाज़ ने ऑर्डर बाय किया था वो इम्तियाज़ का था, लेकिन वो इम्तियाज़ ने बेच दिया था। हाँ। आपने क्यों बेचा उसे? वो बंदा उसको अच्छा लग गया, उसको दे दिया। इम्तियाज़ बोल रहे हैं कि वो मोबाइल दूसरे बंदे को पसंद आ गया था, तो उन्होंने इम्तियाज़ से बाय कर लिया था। लेकिन अब इम्तियाज़ ने तीसरा मोबाइल बाय किया है। तो टाइम हो गया है अब नमाज का, और इसके अलावा अपनी शॉप पर भी जाना है। तो फ़िलहाल चलेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज अदा करके अपनी शॉप पर चलेंगे। इधर देखें हाथ पर पानी आ गया है। अभी सही से रात भी नहीं हुई है और शबनम होना स्टार्ट हो गई है। सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम हो गया है फजर की नमाज का, तो मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज अदा करने के लिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने अपनी बकरियां और बकरे और अपनी भैंस बाहर बांध ली हैं। और इधर देखें सूरज भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है अब। तो अब मैं आप लोगों को अपनी नीम दिखा लेता हूँ। नीम और लसूड़े का जो पौधा मैंने लगाया था, तो ये रही हमारी नीम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये है लसूड़े का पौधा। ये बगला आया है मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम अपने बरसीम को काटेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ टाउन, क्योंकि आज टाउन में काम है। तो फ़िलहाल टाउन चलते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपना बरसीम काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जा रहे हैं टाउन। मैं और भाई हम दोनों टाउन जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम टाउन पहुंच चुके हैं और भाई सामान ले रहे हैं अपनी दुकान के लिए। तो भाई दुकान के लिए सामान ले, फिर इंशाल्लाह हम घर चलेंगे। चलो जी, चलो 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 घर चलो, घर चलो, घर चलो, चलो 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 चलो।
इधर रही हमारी प्यारी भैंस। और इस मुर्गी को देखें, इस परिंदे को देखें, नहा रहा है। और इधर छोटी सी चिड़िया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है हमारा बरसीम, जिसे हम आज काटेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अब्बू जान को लेके आएंगे और वो बताएंगे कि ये वाली क्यारी काटें या फिर वो वाली क्यारी काटें। तो ये हम अब्बू जान को लेके आएंगे और वो ही बताएंगे कि कौन सी क्यारी वाला बरसीम काटना है। तो सबसे पहले अब्बू जान को लेके आएंगे और साथ में दांतरी भी लेके आएंगे। तो अब्बू जान कह रहे हैं कि यहाँ से घास काटें, तो यहाँ से शुरू करेंगे, बरसीम को काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर देखें, तो ये जो सरसों है इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे क्योंकि इनमें से बीज निकालेंगे। बरसीम चाहे भैंसे हो चाहे बकरियां हो, लेकिन सारे जानवर बरसीम को बड़े ही शौक से खाते हैं। और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि बरसीम खिलाने से जानवर ज़्यादा दूध देना शुरू कर देते हैं। तो आज से हमारी भैंस इंशाल्लाह बरसीम खाएगी। बरसीम में से हम अपनी भैंस को इंशाल्लाह चारा बनाकर खिलाएंगे। हमारी बकरियां भी खाएंगी और हमारी भैंस भी खाएगी इंशाल्लाह। बरसीम काटने से हाथ बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतना घास मैंने काटा है, तो इसे लेके चलेंगे घर, अपनी बकरियों को भी खिलाएंगे और अपनी भैंस के लिए चारा बनाएंगे। इसे उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घास मैंने उठा लिया है। अब इसे लेके चलेंगे और इसका चारा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी भैंस का चारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे इकट्ठे करेंगे, इस कपड़े में बांधेंगे और लेके चलेंगे, अपनी भैंस को खिलाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर रही हमारी चाय। तो चाय पियेंगे और इंजॉय करेंगे। मेरे हाथ देखें कैसे हरे हरे हो गए हैं और इधर भी
अभी तो बस मैंने थोड़ा ही बरसीम काटा है और हाथ जो हैं वो हरे हरे होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। इसके अलावा कल भी काटेंगे बरसीम, आज बस थोड़ा ही काटा था, कल थोड़ा ज़्यादा काटेंगे और कल घास पर भी चलेंगे, गन्ने की घास पर इंशाल्लाह। इधर देखें सूरज एक बार फिर से गुरूब हो चुका है और इधर देखें मेरे नाना ने भी इतना बरसीम काट दिया है, लेकिन लुक चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। ये शाम का लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मेरे नाना जान की गंदम जो है वो भी ज़बरदस्त निकल रही है। इधर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने खेत हरे भरे हो चुके हैं। इधर मकई थी, मकई निकल गई है, अब फिर से इसमें मकई काश्त कर दी गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को मकई दिखा दूं कि कैसे काश्त हुई पड़ी है। इधर देखें मकई का बीज, इसे ज़मीन में दबा देंगे ताकि ये फूट जाए और मकई निकल जाए। इधर देखें गन्ना लगा हुआ है और गन्ने के साथ ही गंदम लगी हुई है और गंदम देखें कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खेत देखें कितने हरे भरे हो चुके हैं। और इधर मेरे नाना जान का गन्ना लगाया गया था, ये गन्ना है। और इधर गंदम में अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपनी छत पर मार्बल लगवा रहे हैं। तो आज मिस्त्री साहब भी आ रहे हैं, छत देखेंगे और फिर बताएंगे कि कितना मार्बल लगेगा। फिर अबू जान और दूसरा बंदा है हमारे गांव का, वो जाएंगे मार्बल लेके आएंगे, फिर हमारी छत पर मार्बल लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे अभी अभी मेरे मामू जान ने बताया है कि मिस्त्री साहब ने मुझे कॉल की है, उन्होंने कहा है कि मैं अब आ रहा हूँ छत देखने के लिए। लेकिन अभी तो मिस्त्री साहब नहीं आए हैं, लेकिन देखते हैं कब आते हैं। वो आएँगे फिर उनको छत दिखाएँगे और फिर इंशाल्लाह हमारी छत के लिए अब्बू जान मार्बल लेके आएगा और हमारी छत पर मार्बल लगाया जाएगा इंशाल्लाह। इधर देखें ये है मेरी साइकिल। जब मैं छोटा था तो ये साइकिल चलाता था। ये साइकिल मेरे लिए मेरे अब्बू जान और मेरे भाई गए थे, हैदराबाद से लेके आए थे। तब हमारी पकौड़ों की शॉप थी, छोटी सी शॉप थी, पकौड़े चलाते थे मेरे अब्बू जान, मेरे भाई जान, मैं भी। ये साइकिल मेरे अब्बू जान मेरे लिए 2500 की लेके आए थे। हैदराबाद से साइकिल आई थी सिर्फ़ और सिर्फ 2500 की, लेकिन अब 2500 की नहीं मिलेगी। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2017 या फिर 18 की बात है, तब मेरे अबू जान मेरे लिए साइकिल लेके आए थे। लेकिन अब मैं साइकिल नहीं चलाता क्योंकि इसका स्टिंग जो है देखें ख़राब है और इसके अलावा इसके पैडल भी ख़राब है। तो इंशाल्लाह एक बार फिर से इसे सेट करवाएंगे और इंशाल्लाह इसे चलाएँगे इंशाल्लाह। नाप हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मिस्त्री साहब ने हमारी छत देख ली है। उन्होंने कहा है कि 800 फीट मार्बल लगेगा, 8 बोरियां सीमेंट की लगेंगी और एक ट्रैक्टर ट्राली बजरी की लगेगी। 1 2 3 4 5 हमारी टोटल 5 बकरियां हैं और 6ठी हमारी भैंस है। सिर्फ 6 जानवर हैं हमारे और 7वीं जो हमारी बकरी थी वो हमने बेच दी थी। लेकिन हमारी भैंस की देखें हालत क्या हो गई है। अगर सर्दी ना होती तो मैं नहलाकर इसे खूबसूरत बना देता, लेकिन सर्दियों की वजह से इसे नहीं नहला सकते। अगर भैंस को नहलाऊंगा तो हमारी भैंस बीमार हो जाएगी, तो इसलिए इसे नहीं नहलाएंगे। इधर देखें बैलों से हल चलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगा नौजिन? इधर पहले हल चलाया जा रहा है, फिर इस क्यारी में से खिले निकाले जाएंगे और उसमें शकरकंदी लगाई जाएगी, शकरकंदी का बीज लगाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपनी भैंस के लिए बनवा रहे हैं विंटर सेफ्टी जैकेट। तो उसको बनाने के लिए हमें 3 बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने ख़रीद ली है। तो आज हम बनाएंगे अपनी भैंस के लिए विंटर सेफ्टी जैकेट इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी भैंस का सेफ्टी जैकेट बन रहा है। ये दादा जान आए अब बना रहे हैं अपनी भैंस का सेफ्टी जैकेट। 3 बोरियां हैं, एक ये है, दूसरी ये, तीसरी इधर है। तो दादा जान को तजुर्बा था तो इसलिए मैं दादा जान को लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर दादा जान देखें कुंडे बना रहे हैं। लो हो गया दादा जान। एक कुंडा इधर बनाया है और दूसरा
यहाँ पर बनाया जाएगा, तीसरा इधर बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अपनी भैंस को चारा खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी भैंस विंटर जैकेट तैयार है। अब इधर देखें कितनी बड़ी है ये, 3 बोरियां इसमें इस्तेमाल हुई हैं। तो इसे अब अपनी भैंस को पहनाकर देखेंगे, देखते हैं कि अपनी भैंस कैसी लगती है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमने बनवाया है और इसके अलावा हम अपनी भैंस के लिए एक कोठी भी बनवाएंगे ताकि हमारी भैंस सर्दियों में महफूज रहे और सर्दियों में सरवाइव कर सके। तो इंशाल्लाह एक कोठी भी इसके लिए बनाएंगे। हमारी भैंस की एक आदत ख़राब है, वो ये है कि इसे अगर बोरियां पहनाते हैं तो बोरियों को मुंह में लेकर बोरियों को गिरा देती है। देखें गिरा दी हैं भैंस ने बोरियां, तो इसे फिर पहनाएंगे भैंस को। लेकिन ये बोरियां मैंने जिस दादा जान से बनवाई थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास रस्सियाँ फ़िलहाल नहीं है, मैं आपको रस्सी भी बना कर दूंगा, फिर आप अपनी भैंस के कुंडे भिजा देना, फिर भैंस बोरियां नहीं उतारेंगी। एक कुंडा यहाँ पर लगाया जाएगा, दूसरा जो है ये है, इसमें भैंस की पूँछ डाली जाएगी, और तीसरा कुंडा ये है। लेकिन फ़िलहाल कोई भी रस्सी उठाकर बांध देंगे, कुंडे महफूज कर लेंगे ताकि हमारी भैंस बोरियां ना गिराए, सर्दियों में बची रहे। और इधर देखें हमने अपना बरसीम कितना काटा है, ये पूरा वहाँ तक हमने काट लिया है। और इसके अलावा यहाँ तक मैंने कल काटा था, इधर अम्मी जान ने काटा था। तो जितना बरसीम मैंने काटा था उसको मैंने खाद लगा दी थी। और इसके अलावा आज अम्मी जान ने काटा था तो उसको खाद नहीं लगाई गई। लेकिन मैं अपने बकरियों के लिए जब घास काटूंगा, बकरियों के लिए घास काट कर फिर इंशाल्लाह खाद लगा दूंगा। इधर देखें पत्तों के ऊपर ये जानवरों की खाद है। इधर भी तो फाइनली गाइस, आज के व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इधर देखें बातों ही बातों में हमारी भैंस ने चारा भी खा लिया है। अब इसे घर लेके चलेंगे और घर इसे चारा खिलाएँगे। आई